केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अंतरिम बजट पेश किया। इस बजट में निर्मला सीतारमण ने कई बड़ी घोषणाएं की। मसलन केंद्र सरकार ने इस बार इनकम टैक्स स्लैब में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया। निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में कहा कि उनकी सरकार 40,000 रेल बोगियों को वंदे भारत ट्रेन की बोगियों की तरह ही बनाएगी। उन्होंने और भी कई बड़ी योजनाओं का अपने बजट भाषण में जिक्र किया है। The recently announced India, Middle East, Europe economic corridor is a strategic and economic game changer for India and others. The corridor, and I quote, will become the basis of world trade for hundreds of years to come. History will remember that this corridor was initiated on Indian soil. वहीं इस बजट को लेकर राजनीतिक दलों और नेताओं की ओर से तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस बजट को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि ये एक ऐतिहासिक बजट है। भारत अब आगे बढ़ चुका है, यही समय है और सही समय है। एक ऐतिहासिक बजट है जो पूर्ण रूप से परिलक्षित करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत में एक नई क्रांति और परिवर्तन पिछले एक दशक में आई है, एक विकसित भारत का लक्ष्य, एक आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, एक विश्व गुरु बनने का लक्ष्य, उन तीनों लक्ष्यों के प्रति पूर्ण श्रद्धा के साथ और गति के साथ भारत बढ़ चुका है। हमारी चार जो जात प्रधानमंत्री के मस्तिष्क में है, हमारी महिलाएं, हमारे नौजवान, हमारे गरीब, हमारे अन्नदाता, उनके पूर्ण रूप से ऊर्जावान होने के आधार पे ही भारत आगे बढ़ेगा और जो नए नए कीर्तिमान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि दुनिया में भारत को तीसरी नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प जो पीएम मोदी ने लिया है, उसी के अनुसार वित्त मंत्री का ये बजट देश की आर्थिक क्षेत्र को मजबूत करने वाला है। दुनिया में भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का जो संकल्प प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसी के अनुसार वित्त मंत्री जी का ये बजट हिंदुस्तान की आर्थिक क्षेत्र को मजबूत करने वाला है, एक्सपोर्ट को बढ़ाने वाला है, उद्योग व्यवसाय की तरक्की करने वाला है और रोजगार नए क्रिएट करने वाला है। मुझे विश्वास है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को अब जब से ज्यादा प्रायोरिटी मिली है। हमारा भी बजट काफी बड़ा है और निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे देश का रेलवे का, हवाई जहाज, एयरपोर्ट्स, रोड और पावर, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के चारों क्षेत्र हैं, हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड के बनेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। देश के विकास को गति देने वाला, रोजगार को बढ़ाने वाला। वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस अंतरिम बजट के बाद सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि कोई भी बजट अगर विकास के लिए नहीं है और कोई भी विकास अगर जनता के लिए नहीं है तो वो व्यर्थ है। भाजपा सरकार ने जन विरोधी बजटों का एक दशक पूरा करके एक शर्मनाक रिकॉर्ड बनाया है, जो फिर कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि अब सकारात्मक सरकार आने का समय हो गया है। ये भाजपा का विदाई बजट है। इसी तरह केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि मैं इस बजट के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पीएम मोदी को धन्यवाद देता हूँ। किसी भी क्षेत्र को नहीं छोड़ा गया है। आज हम अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया में एक आत्मविश्वासी देश बन गए हैं। बार जब रेगुलर बजट पेश करेंगे, उस बीच का जो फासला है उसको पूरा करके साथ साथ पूरा 2047 तक विकसित भारत का नींव कैसे रखना है, इतना सुंदर से रखा। मैं वित्त मंत्री निर्मला जी को और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई देता हूं। इतना शानदार अंतरिम बजट जो पेश किया है आज, और कोई सेक्टर छूटा नहीं है। आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के वेलफेयर, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए, साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों के लिए, बॉर्डर एरिया के लिए, और जो जीएसटी का कलेक्शन रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड कलेक्शन हो रहा है। इतना बढ़िया फाइनेंशियल स्थिति देश का आज
मोदी जी के नेतृत्व में पहुंचाया है कि हम दुनिया का सबसे कॉन्फिडेंट देश बन गए हैं आर्थिक व्यवस्था के मामले में भी। वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस अंतरिम बजट को लेकर कहा कि ये बजट विकसित भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इस बजट की सबसे बड़ी घोषणा जय अनुसंधान योजना है, जिसके लिए आज के बजट में कॉर्पस फंड के रूप में 1 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की गई, जो भी निजी संस्था ऋण का विकल्प चुनेगी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके लिए प्रयास। आने वाले दिनों में जब हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं, ये बजट उसके लिए एक बहुत बड़ा स्टेपिंग स्टोन है। मेरे दृष्टि से उस बजट की अगर सबसे बड़ी अनाउंसमेंट अगर मैं मानूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जय अनुसंधान की बात कही थी। सिर्फ कहे नहीं, उसको क्रियान्वयन करने के लिए आज बजट में 1 लाख करोड़ रुपया की एक कॉर्पस फंड की अनाउंस किया गया। जो संस्था, जो निजी सेक्टर की संस्था, प्राइवेट सेक्टर या इंस्टीट्यूशनल बॉडी लोन लेना चाहेगा, 50 साल तक इंटरेस्ट फ्री लोन देने की व्यवस्था है। उसकी सीधा सीधा लाभ भारत की नई पीढ़ी को विश्व की आवश्यक। वहीं बजट को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पूर्ण बजट जुलाई में आएगा। हमें उम्मीद है कि लोगों को फायदा होगा, पर्यटन बढ़ेगा, उद्योग भी बढ़ेंगे और देश प्रगति करेगा। असली बजट तो जुलाई में आएगा। इंट्री बजट में कोई ऐसी बात नहीं। क्या बेनिफिशियल चीजें अगर आपको लगा हो या कुछ बताना चाहिए? मुझे कुछ बताना नहीं है। ये तो वही पुराना बजट चल रहा है, जो काम में है वो करनी है। ठीक है, चल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि लोगों को फायदा हो। हमारी तो यही है कि वतन आगे बढ़े, तरक्की करे, इन्फ्लेशन डाउन आए, एम्प्लॉयमेंट बढ़े, इंडस्ट्रीज बढ़े। हमारी यही तो ख्वाहिश है। टूरिज्म बढ़े। G20 में जो आए थे तो इस बजट को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये बजट भाषण रिकॉर्ड किए गए आज तक के सबसे छोटे बजट भाषणों में से एक था। इसमें से बहुत कुछ सामने नहीं आया। Well, it was one of the shortest speeches on record in the budget, and not very much came out of it. As usual, a lot of rhetorical language, very little concrete on implementation. Some serious questions about areas of omission. No reference to the success or failure of the PLI scheme, which is taking so much money. She talked about foreign investment without acknowledging that investment has come down significantly. She talked, frankly, about a number of things that are couched in vague language like for confidence and hope and so on. But when it comes to hard figures, there were very few figures available. For example, she talked about foreign direct investment. वहीं केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि ये अंतरिम बजट है। पिछले 10 साल में हम कदम दर कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं। चाहे युवा हो, महिलाएं हो, किसान हो, सबके लिए काम हुआ है। ये इस बजट में प्रतिबिंबित हो रहा है। देखिए, इंटरिम बजट है और निर्मला जी ने कह भी दिया कि फुल बजट हम अपना पेश करेंगे। तो अपना बजट जो है वो एक सीक्वेंस में चल रहा है और वो सीक्वेंस है कि पिछले 10 सालों में सीढ़ी दर सीढ़ी हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं। चाहे वो युवा हो, चाहे वल्नरेबल सेक्शंस हो समाज के, चाहे महिलाएं हो, चाहे किसान हो, हर एक के लिए हमने लगातार काम किया है और वो इस बजट में रिफ्लेक्ट हो रहा है। यूथ के एस्पिरेशंस को एड्रेस किया है, महिलाओं को अभी तक इतने लाभ मिले हैं और सबसे प्रसन्नता का विषय है कि 1 करोड़ लखपति दीदी तो ऑलरेडी आ चुकी है और अगला टारगेट 2 करोड़ ऐड करने का, यानी टोटल 3 करोड़ लखपति दीदी लाने का है। और युवा हो, इनोवेशन है, स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा लोन, हर चीज के लिए जो है लाभ दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, साइंस, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत फोकस है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार की कई उपलब्धियां भी गिनवाई। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।